नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और ये जो कक्षा आपकी होने वाली है, ये विश्व इतिहास से संबंधित है। विश्व का इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में विश्व इतिहास से बहुत ज़्यादा तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो कुछ क्लासिक एग्जाम्पल हैं, बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़े बहुत आप ये समझ लीजिए कि आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी, और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि विश्व इतिहास आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करके पढ़ेंगे। तो आपको अगर भारत का इतिहास याद है तो आपने सबसे पहले याद है कि आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा कि हमने सबसे पहले पाषाण वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। सभ्यताओं के बाद वैदिक युग आया, उसके बाद आपके वो राजा आए, बिंदुसार से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आपके मौर्य काल, और एक एक करके फिर मध्यकाल में आ जा। फिर आपके विभिन्न जो धर्म हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इसके बारे में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रथम मुस्लिम आक्रांता पर। मुस्लिम का आक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद औरंगजेब के मरने तक जो महत्वपूर्ण मुस्लिम शासक है उनको देखा हमने। उसके बाद की भी कुछ इतिहास देखे, फिर हमने आधुनिक इतिहास देखा। आधुनिक इतिहास के बाद हमने 1857 की मूल क्रांति से संबंधित इतिहास देखा, और 1947 तक, आज़ादी तक जो भी घटनाएं हुई थी उन सबको देखा। लेकिन ये जो कक्षा आपकी होने वाली है, कुछ ऐसे ही चलेगी। आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का इतिहास भी ऐसे ही कुछ लिखा गया था। सबसे पहले वहाँ की हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन प्राचीन सभ्यताएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाते हैं, आइए देखते हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उसमें सबसे पहली सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो आपकी सभ्यता है पहली, वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता। ये दजला एवं फरात नदियों के बीच में हुई थी। आपको याद है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास हुई थी। और उसके बाद है संधव सभ्यता, जो कि सिंधु नदी घाटी के आसपास हुई थी। फिर आपकी है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के आसपास हुई थी। चीन की सभ्यता, जो कि हांगहो नदी के आसपास, जिसे हम पीली घाटी भी कहते हैं, ये सभ्यताएं पनपी थी। आइए आगे देखते हैं। इन सभ्यताओं के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख धर्म थे जो दुनिया में उस समय थे, और आज भी एक मेजॉरिटी के रूप में वो धर्म बने हुए हैं। विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं, जैसे कि हिंदुइज़्म, बौद्धिज़्म और जैनिज़्म को छोड़कर, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के धर्म हैं। सिख धर्म, ये सब भारतीय मूल के धर्म हैं। लेकिन और जो धर्म है, जो विदेशी धर्म है, जैसे आपका इस्लाम है, पारसी है, ईसाई है, ये सारे धर्म, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, किस प्रकार से आप इनको समझेंगे? देखिए, सबसे प्रमुख धर्मों में आ जाते हैं। सबसे पहले प्राचीन, बहुत ही प्राचीन धर्म है। इसके संस्थापक जरस्त्रुत थे। उदय स्थल इसका ईरान था। इनका प्रमुख ग्रंथ था जेद अवेस्ता। आपको पता है कि ईरान एक पारसी देश था, लेकिन उस समय में जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई, राजनीतिक घटनाओं के कारण, और जो ज्योग्राफिकल चेंज हुए वहाँ पर, जो लड़ाइयाँ हुई, उन सब के कारण वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको भगाकर वहाँ के आक्रांताओं ने वहाँ पर कब्जा किया, और सबको एक तरह से आप कह सकते हैं कन्वर्ट कर दिया। वो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, शिया इस्लामिक कंट्री है। आप जानते हैं पारसी वहाँ कोई नहीं बचा है। और अगला जो प्रमुख धर्म आता है वो आता है आपका ईसाई धर्म, जिसके लोग बहुत ज़्यादा दुनिया में हैं। इसके संस्थापक ईसा मसीह, जिसे हम यीशु कहते हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल, और इनका विभाजन दो भागों में हुआ। एक रोमन कैथोलिक, एक है प्रोटेस्ट। रोमन कैथोलिक जो हैं वो रूढ़िवादी लोग हैं, अर्थात ये है कि ईसा मसीह के जो मूल विचार हैं सिर्फ उन्हीं को मानते हैं, वो कुछ भी बदलाव उसमें नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके जो दूसरे वाले हैं, प्रोटेस्ट हैं, सुधारवादी हैं, ये आपके ईसा मसीह के विचारों को थोड़े बहुत तो मानते हैं, साथ साथ कुछ आधुनिक विचारों को भी मानते हैं। तो आपके ईसाई धर्म के दो भाग हैं, याद रखिएगा इसको। फिर आता है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम में इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, कुरान है, और इनका विभाजन शिया और सुन्नी में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि और बहुत सारे विभाजन हैं अभी धर्मों में, लेकिन मुख्य तौर पर यही विभाजन इन धर्मों में है। ठीक है, फिर आते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ईसा मसीह का जीवन परिचय। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, वो उनका जन्म हुआ था यरूशलेम में। आप जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इनके पिता का नाम यूसुफ था, माता का नाम मरियम था।
इनके जो पहले शिष्य थे एंड्रूज एवं पीटर, और ये कुछ इनकी जैसे कि गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे आप जानते हैं, ये ईसा मसीह को जो सूली पर क्रॉस पर चढ़ाया गया था उसकी याद में मनाया जाता है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। तो आप भूलिएगा मत, यूसुफ मरियम के पुत्र ईसा मसीह हुए। शिष्य इनके एंड्रूज पीटर पहले थे, यरूशलेम में ये पैदा हुए, और गुड फ्राइडे और क्रिसमस इनके में महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। अगले एक बड़े धर्म की तरफ हम आते हैं जिसका नाम है इस्लाम धर्म। हज़रत मोहम्मद इन्होंने इस धर्म को जना था। इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी का नाम खदीजा जो कि प्रथम शिष्या भी बनी, और इनके पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली, और इनकी मृत्यु 632 में मदीना में हुई। आप जानते हैं कि यहाँ के भी, भारत के भी मुसलमान सर्वदा मक्का और मदीना ही जाते हैं। मक्का जो कि जहाँ पर ईसा मसीह का प्रमुख पवित्र स्थल है, और मदीना में जहाँ पर उन्होंने अपने देह को त्याग किया था। तो आपको याद रखना है, मक्का मदीना ये सऊदी अरब में है। आगे हम आते हैं कि हमने कुछ प्रमुख धर्मों को देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति जो दुनिया में हुई, विदेशों में हुई। सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वसाधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम कहते हैं अधिकारों का मैग्ना कार्टा। तो इंग्लैंड में दो तरह की क्रांति हुई। पहली हुई गौरवपूर्ण क्रांति, दूसरी हुई औद्योगिक क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति का समय था 1888, जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। अन्य नाम रक्तहीन क्रांति, एक भी बूंद रक्त नहीं बहा। परिणाम ये हुआ, संसदीय संप्रभुता का उदय हुआ। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में मोनार्की थी, राजशाही शासन था, राजवंश था। उसी को खत्म करने के लिए, उसकी प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और उसी के बाद संसदीय संप्रभुता का उदय हो गया। फिर आती है औद्योगिक क्रांति। इसके जनक जेम्स वाट हुए, 18वीं सदी के मध्य में हुआ। प्रारंभिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग शब्द का प्रयोग किया गया अर्नाल्ड टायनबी के द्वारा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति हुई, जेम्स वाट इसके जनक हुए। अगली जो क्रांति आती है महत्वपूर्ण, अमेरिका की क्रांति। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं अमेरिका में, जिसे हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले बोस्टन टी पार्टी की घटना। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई। ठीक है, ये घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। फिर है क्रांति की शुरुआत, इसकी कब हुई थी? 19 अप्रैल 1775 को लैंकेस्टर में सैनिक विद्रोह से। क्रांति का प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन, बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका, ये जो अमेरिकन आइलैंड है, अमेरिका जो महाद्वीप है, इसकी खोज के बाद वहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी को हटाकर यूरोप के लोग वहाँ पर जाके बसे, और जो कैरेबियाई देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, वहाँ से गुलामों को ले जाकर वहाँ पर काम करवाते थे, जिसमें से जॉर्ज वाशिंगटन का भी परिवार रहा था, और भी जितने भी ब्लैक हैं उनके परिवार रहे थे, और उनसे कर लिया जाता था, जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किया हुआ था। इन सब के बाद जो है कि वहाँ के जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने क्रांति करी, और उनके नायक बने जॉर्ज वाशिंगटन। आपको पता है पहले ब्लैक राष्ट्रपति हैं। क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आप हमें प्रतिनिधित्व बराबर दीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने से स्वतंत्रता की घोषणा की। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में अमेरिका ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। क्रांति की समाप्ति 1783 में पेरिस की संधि से हुई। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की आज़ादी के लिए बोस्टन टी पार्टी की घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह के आक्रमण से हुई। क्रांति के समय शासक थे लुई 14वें। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी बाद में। क्रांति के विचारक थे मॉन्टेक्यू, वोल्टेयर तथा रूसो। क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्रांति का उपज था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति है, लुई 16वें के काल में हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह के आक्रमण से। आपको ध्यान रखना है कि कब हुई थी, विचारक कौन थे, शासक कौन थे, क्रांति का नारा कौन था, और उपज किसने करी थी।
इन सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखेंगे, आपके विश्व इतिहास के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगली क्रांति है रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की बोल्शेविक जो क्रांति है 1917 में हुई। ये आपका 20वीं शताब्दी के आसपास क्रांति के समय रूसी शासक थे जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जिसे हम द टेरेबल भी कहते हैं। क्रांति का नायक जो था वो था लेनिन, आपको पता है ये मार्क्सवादी थे। आज भी इनके विचार रशिया में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े जाते हैं। आपको पता है कि वर्तमान जो सरकार है वो भी एक मार्क्सवादी सरकार है व्लादिमीर पुतिन की। फिर हम आते हैं जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है इन क्रांतियों के बाद वहाँ पर विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है, ठीक है। 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी 1914 से 1918 ईस्वी तक हुई। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया का सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 28 जुलाई 1914, बिल्कुल डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के दो पक्षकार थे, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया थे। आप याद रखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये जो आपके स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन के, ये सारे मित्र राष्ट्र में थे युद्ध के पहले विश्व युद्ध में। युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। युद्ध का परिणाम यही हुआ क्योंकि मित्र राष्ट्र विजयी हुए और मित्र राष्ट्रों का पराजित ध्रुवीय राष्ट्रों पर संधि। ध्रुवीय राष्ट्रों की संधि हुई, जैसे एक एक करके एक देशों पर संधि की गई। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई, सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुई, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ हुई और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हुई। फिर आते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध पर। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ। हिटलर, आपको पता है, हिटलर ने बहुत ही अत्याचार किए थे ज्यूस पर और हिटलर के ही समय में इसकी शुरुआत हुई। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को। इसमें भी युद्ध के दो पक्षकार थे। एक साइड में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस थे, दूसरे में जर्मनी, जापान एवं इटली थे। आपको पता है इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नागासाकी पर। और इसका परिणाम यह हुआ कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया 10 अगस्त 1945 को और युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं विश्व इतिहास के, जैसे जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1871 में सेडान के युद्ध में फ्रांस के पराजय के बाद पूर्ण हुआ। जर्मनी और इटली एक हो गए। इटली के एकीकरण में मेजीनी, गिलबर्टी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर ने प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के चांसलर बिस्मार्क ने भूमिका निभाई। आपको पता है जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को खंड खंड में टूटे हुए भारत को एक करके एक अखंड भारत बनाया, उसी प्रकार से जर्मनी के चांसलर जो बिस्मार्क थे, इन्होंने जर्मनी के दो भागों को तोड़कर जर्मनी की दीवार गिराकर वहाँ को एकीकृत किया। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दास कैपिटल 1867, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी प्रमुख रचना है। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका मतलब है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका नारा इन्होंने दिया। हिटलर 1935 में जर्मनी का राष्ट्रपति बना और 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या कर ली। मीन कैम्प, जिसको जर्मन भाषा में लिखा हुआ है मेरा संघर्ष, हिटलर की आत्मकथा है। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के काल में हुई और 1 अप्रैल 1963 को अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की। अब दास प्रथा नहीं हो सकती। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आई। द प्रिंस मैकावली इनकी प्रमुख रचना है, जो इटली के थे। ईसाई धर्म के प्रोटेस्ट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। आपको पता है ये जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म की दूसरी शाखा की स्थापना कर दी। सोवियत संघ रूस का विघटन 1991 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों के कारण हुई। आपको पता है कि रूस एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देश, या तो आप कह सकते हैं इस ग्लोब पे सबसे ज़्यादा हिस्सा रूस के पास था, लेकिन वो 1991 में टूटा और 13 देश उससे बड़े बड़े देश अलग हो गए।
तो ये थे आपके विश्व इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। एक-एक करके हमने क्या-क्या देखा, आप देखते हैं कि हमने विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में देखा। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सैंधव की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से प्रमुख देशों में क्रांतियाँ हुई, जैसे आपकी फ्रांस की क्रांति हुई, फिर आपके ब्रिटेन में आपकी गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, अमेरिका में आपकी बोस्टन टी पार्टी हुई, बोस्टन टी पार्टी की क्रांति हुई। ऐसे ऐसे करके हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, कौन कौन से राष्ट्रों ने हिस्सा लिया, कौन कौन सी संधि हुई। उसके बाद हमने एक एक करके देखा कि किस प्रकार से विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। और प्रमुख इतिहासों में हमने ये देखा कि वर्तमान समय में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ कार्य किए, अपने अपने देशों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, और किन किन युद्धों में, किन किन क्रांतियों में किसने किस देश का नायक नेतृत्व किया। जैसे फ्रांस के क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पे नेतृत्व किया, तो अमेरिका में आपके जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। ऐसे कर कर के हमने एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छी कक्षा होने वाली है ये सारी कक्षाएं। अगली जो आपकी कक्षा होगी वो भारतीय संविधान से संबंधित होगी। विश्व इतिहास में इतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको सामान्य तौर पे जानना चाहिए। जानने को बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना जानिए जिससे आपके बहुत ही सामान्य परीक्षाएं में जो भी एक आपका एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, एक संप्रत्यय आपका बनना चाहिए कि विश्व इतिहास के बारे में मुझे क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है, उसे आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली कक्षा में मुलाकात होगी। अगली कक्षा भारतीय संविधान से संबंधित होने वाली है।